वेलकम गाइस टू द कंप्यूटर एक्लेट्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 के बारे में जानेंगे और ये पार्ट्स में आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आपको वीडियोस मिलते रहे, ठीक है ना। और तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। तो बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास वी शुड नो व्हाट इज़ मेंट बाय अ कंप्यूटर प्रोग्राम। So, a computer program is a collection of instructions that can be executed by a computer to perform a specific task. A computer program is usually written by a computer programmer in programming language. तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम एक सेट या फिर एक कलेक्शन है कुछ इंस्ट्रक्शंस का, जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामर देता है एक कंप्यूटर को, और कंप्यूटर उसको निभाते हुए एक डिज़ायर्ड आउटपुट यूज़र्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है ना। तो कंप्यूटर प्रोग्राम फिर से मैं एक बार कह देता हूँ क्या है कि एक कलेक्शन है और या फिर एक सेट है इंस्ट्रक्शन का, जो कि एक कंप्यूटर बखूबी निभाते हुए एक डिज़ायर्ड आउटपुट यूज़र्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना। और ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर प्रोग्रामर द्वारा दिया जाता है कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ एग्जांपल्स अगर हम ले तो देख सकते हैं कि जैसे पाइथन हो गया, C++, जावा, कॉटलिन, ऐसे जैसे कई सारे प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज में दिया गया कुछ इंस्ट्रक्शन का सेट्स है, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कई सारे टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिया है, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही है, ठीक है ना। प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो a procedure oriented programming system the emphasis is on functions rather than the data items। तो पहले हमको जान लेना होगा कि फंक्शंस क्या है। फंक्शंस एक दूसरा टॉपिक है जो कि हम बाद में आएंगे चैप्टर 5 या 6 में। तो फंक्शंस कुछ लॉजिकल स्टेप्स है या फिर सेगमेंट्स है एक प्रोग्राम का, जो कि एक प्रोग्राम को और भी सिंपल बनाता है, ठीक है। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उन फंक्शंस के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है रेदर देन द डाटा आइटम्स। तो इसके लिए कई सारे ड्रॉबैक्स भी हम देख सकते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जैसे डाटा लॉस सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है ना। क्योंकि डाटा आइटम्स पर कम एम्फसाइज किया जाता है, तो डाटा लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फर्स्ट पॉइंट है कि एम्फसाइज इज ऑन फंक्शंस। सेकेंड पॉइंट, फंक्शन शेयर ग्लोबल डाटा। तो इन दोनों पॉइंट को मैंने एक साथ बोला क्योंकि छोटे छोटे हैं, आप लोग ज़रा समझ लेना। तो एम्फसाइज इज ऑन फंक्शंस, ये तो एकदम सेम पॉइंट है पहले की तरह कि यहाँ पर फंक्शंस के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है, ठीक है। तो फंक्शन शेयर ग्लोबल डाटा, इसका मतलब क्या है कि फंक्शंस जो होते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वहाँ उनके डाटास ग्लोबल होते हैं। मतलब उनके जो डाटास होते हैं वो कोई भी अदर फंक्शंस डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये डाटा वैल्यूज़ यहाँ से यहाँ फ्लो करते रहते हैं पूरे प्रोग्राम में, कुछ रेस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं होते यहाँ पर। तो थर्ड पॉइंट है कि द डाटा वैल्यूज़ कीप फ्लोटिंग फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर। तो सेम पॉइंट हो गया कि डाटा वैल्यूज़ यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है एरिया का, तो डाटा वैल्यूज़ एक प्रोग्राम में यहाँ से वहाँ फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। और इसके चलते कई बार हमको नेसेसरी चेंजेस भी करना पड़ता है हमारे प्रोग्रामिंग में, ठीक है, ताकि डाटा लॉस या फिर जो मैं बार बार बोल रहा हूँ सेम पॉइंट कि डाटा लॉस सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर डाटा लॉस हो गया तो प्रोग्राम कुछ नहीं रहेगा, एकदम बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमको हर समय चेक करना पड़ेगा कि डाटा लॉस नहीं हो जाए किसी भी तरह, ठीक है ना। तो इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है कि इट यूजेस टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम देखते हैं कि वहाँ पर डाउन टू टॉप अप्रोच यूज़ किया जाता है, पर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम देखते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करता है। मैंने पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्यों कहा, क्योंकि जावा जो कि हम लोग अभी सीख रहे हैं, आप लोगों में से कई लोगों ने कुछ 1-2 प्रोग्राम तो किया ही होगा जावा के ऊपर। तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मेन मेथड जो होते हैं वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है। इसका एक ही रीज़न है कि ये प्रोग्राम की JVM या फिर ब्लूजे ये टॉप डाउन अप्रोच यूज़ नहीं करता, ये बटम टू टॉप अप्रोच यूज़ करता है, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं लिमिटेशन ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एज द डाटा वैल्यूज ग्लोबल टू ऑल फंक्शंस यू मे रिक्वायर टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन ऑल द फंक्शन। डाटा वैल्यूज़ क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल है सभी की तरह, तो हमको एक एक फंक्शंस में कई सारे चेंजेस करना पड़ता है ताकि डाटा वैल्यूज़ एक के ऊपर एक ओवरराइट नहीं हो जाए, ठीक है ना। तो
उसके बाद हम आते हैं लास्ट पॉइंट की, इट इज़ नॉट सुटेबल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन रियल सिचुएशन। रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग्स में ये कई सारे प्रॉब्लम्स हमको दिख पाते हैं, ठीक है ना। एक रियल लाइफ प्रॉब्लम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जो होते हैं, ठीक है ना, उसको हम कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको आसान बना सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वो आसान तो नहीं होता, पर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आगे चलकर, ठीक। तो उसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो पहले हमको जान लेना होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ मॉड्यूलर अप्रोच which allows the data to be applied within stipulated program area. It provides reusability feature to develop productive logic, which means to give more emphasis on data. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़र्स को अलाउ करता है कि तुम लोग डाटा को जो है उसको डाटा जो है वो या फिर जो इंस्ट्रक्शंस है वो तुम लोग एक डिमांडेड या पर्टिकुलर एरिया के अंदर तुम लिखो, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये प्रोग्रामिंग सिस्टम रीयूजेबिलिटी फीचर भी प्रोवाइड करता है यूज़र्स तक, ताकि वो लोग और भी मोर एफिशिएंट प्रोडक्टिव लॉजिक डेवलप कर सके, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर एम्फसाइज जो है यहाँ पर डाटा आइटम्स पर किया जाता है, अनलाइक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ फंक्शंस के ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता था, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, फिर से एक बार दोहरा लेते हैं हम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मॉड्यूलर अप्रोच है विच जो अलाउ करता है डाटा को एक स्टिपुलेटेड प्रोग्राम एरिया में अप्लाई करने का, और साथ ही साथ ये लोग रीयूजेबिलिटी फीचर भी प्रोवाइड करता है यूज़र्स तक, ताकि वो लोग प्रोडक्टिव लॉजिक डेवलप कर सके। और साथ ही साथ ये लोग मोर एम्फसाइज करते हैं डाटा के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट पॉइंट है कि इट गिव्स स्ट्रेस ऑन डाटा आइटम्स रेदर देन फंक्शंस। यहाँ पर स्ट्रेस जो होता है, जो एम्फसाइज किया जाता है वो डाटा आइटम्स के ऊपर किया जाता है रेदर देन द फंक्शंस, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट आता है कि इट मेक्स कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम सिंपलर बाय डिवाइडिंग इट इंटू अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम लोगों में से तो कई लोगों ने क्रिकेट भी खेला होगा, तो सपोज़ हम लोग एक क्रिकेट का कोड लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो क्रिकेट में कई सारे पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं, ठीक है। तो हर एक पॉसिबिलिटीज़ के लिए हर एक ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने बनाया, ठीक है। और अगर हम पूरा एक कोड बनाना जाए तो उन सारे ऑब्जेक्ट्स या फिर सारे पार्ट्स को एक साइड कंबाइन करके ही एक टोटल कोड बन सकता है क्रिकेट का, ठीक है। तो समझ लो कि हर एक पॉसिबिलिटीज़ के लिए हर एक ऑब्जेक्ट्स बनाया गया, ठीक है। हर एक पॉसिबिलिटीज़ के लिए हर एक ऑब्जेक्ट्स। सपोज वैसे 5 पॉसिबिलिटीज़ है, तो 5 पॉसिबिलिटीज़ मतलब 5 ऑब्जेक्ट्स को एक साइड कंबाइन करके एक प्रोग्राम लिखना सबसे मेन पॉइंट है, सबसे मेन फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है। जो कि इनकैप्सुलेशन फीचर्स भी एम्फसाइज करता है यहाँ पर, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है कि द ऑब्जेक्ट्स कैन बी यूज टू हैव अ ब्रिज टू हैव अ डाटा फ्लो फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर। ये हमको समझाता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा रिस्ट्रिक्टेड है विद इन नेसेसरी एरियाज, ठीक है। और अगर हमको डाटा फ्लो करवाना है एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन तक, तो हमें ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके वो डाटा फ्लो कराना होगा, या फिर वो डाटा फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। वो रेस्ट्रिक्टेड है विद इन नेसेसरी स्टिपुलेटेड प्रोग्राम एरिया, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा हाइडिंग और डाटा एब्स्ट्रैक्शन एनहांसेस सिक्योरिटी इन द प्रोग्राम। डाटा हाइडिंग या डाटा एब्स्ट्रैक्शन बोले तो एक प्रोग्राम का यूजेस या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं, पर उसके कोड, उसका वर्किंग हम नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो ये उस प्रोग्राम को सिक्योरिटी देता है, हाई लेवल सिक्योरिटी, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इनके तीन पॉइंट करके एक डिफरेंस दिया गया है, आप लोगों ने ये पर ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। और अगर इसके बीच में इसके पॉइंट्स में कुछ भी डाउट्स वगैरह आया तो कमेंट ज़रूर करना, या फिर व्हाट्सएप का एक लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आपका डाउट्स वगैरह टेक्स्ट कर लेना, हम लोग ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद आता है 4 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट है कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन इज द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। इट इज़ ऑलवेज रिलेटिव टू द पर्पस ऑफ द यूज़र, ठीक। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन है कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन एक प्रोसेस है जिससे कि हम लोग एक चीज़ का फीचर्स, उसके यूजेस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं, पर उसके वर्किंग हम नहीं देख सकते। सपोज़ हमने एग्जांपल ले लिया कैमरा का, हम सभी ने कैमरा से वीडियोस या फिर फ़ोटोज़ शूट किया होगा, पर हम लोगों ने कई बार ये नहीं सोचा कि
ये कैसे काम करता है, वो कैसे इमेज परसीव करता है, वो कैसे इमेज बनाता है आपके अपने चिप्स के अंदर और हमको शो करते हैं, ये हमने नहीं सोचा। हम लोग सिर्फ फ़ोटो खींचते या फिर वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना। तो यही है कि हम लोग उसके यूज़र्स जानते हैं पर उसके वर्किंग, उसके कोड्स हम नहीं जानते, ठीक है ना। तो यही एग्जांपल डाटा हाइडिंग का या फिर डाटा एब्स्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो उसके बाद आता है इनहेरिटेंस। द टर्म इनहेरिटेंस मीन्स टू लिंक और शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास विथ अनदर क्लास। यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया है एनिमल का। एनिमल के दो टाइप्स होते हैं, कार्निवोरस, हार्बिवोरस। कार्निवोरस के कुछ एग्जांपल्स है ताकि जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड। हार्बिवोरस के कुछ एग्जांपल्स है काऊ, गोट, बफेलो। लेपर्ड के कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके कुछ बिहेवियर्स है। टाइगर के कुछ अलग बिहेवियर्स है, लायन के कुछ अलग बिहेवियर्स है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो इन तीन प्राणी में सबसे कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये लोग कार्निवोरस है, ठीक है ना। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी उन तीनों को लिंक करता है, ठीक है ना। तो ये उनका एक इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है ना। ये कॉमन प्रॉपर्टी उनको लिंक करता है, ठीक है ना। तो ये इनहेरिटेंस हो गया। तो इसी तरह हम हार्बिवोरस में देखें तो काऊ, गोट, बफेलो, उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं पर वो लोग उनके प्रॉपर्टीज़ कौन सा प्रॉपर्टी उनका सेम है कि वो लोग हार्बिवोरस है, ठीक है ना। तो ये भी उनका एक इनहेरिटेंस जैसा हो गया। फिर आता है कार्निवोरस और हार्बिवोरस में कॉमन क्या है, वो दोनों ही एनिमल्स है, ठीक है ना। तो यही उनका एक इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी फिर से बन गया, ठीक है। तो मतलब दो बॉडीज़ है उन दो बॉडीज़ के जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, उन कॉमन प्रॉपर्टीज़ से लिंक करवाना ही इनहेरिटेंस कहलाया जाता है, ठीक है। तो फिर से एक बार बोल देता हूँ, द टर्म इनहेरिटेंस मीन्स टू शेयर और लिंक सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास विद इन अनदर क्लास, ठीक है। मतलब एक क्लास का प्रॉपर्टीज़ और दूसरे क्लास का प्रॉपर्टीज़ लिंक करवाना ही इनहेरिटेंस कहलाया जाता है। और ये कैसे किया जाता है, आइदर एक्सटेंडिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन क्लास इनटू द अनदर क्लास एंड यूजिंग थ्रू इट। मतलब एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में इनेबल करके उसी के ऊपर काम किया जाना, ये एक स्टेप हो सकता है इनहेरिटेंस को करना। ये हम बाद में लास्ट चैप्टर्स में समझेंगे कि इनहेरिटेंस कैसे इनेबल किया जाता है एक प्रोग्राम में, ठीक है। तो उसके बाद आता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, द सिस्टम ऑफ रैपिंग डाटास एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। सपोज फिर से हम लेते हैं कि क्रिकेट का कोड, ठीक है ना। तो क्रिकेट में कई सारे पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं, हर एक पॉसिबिलिटीज़ इसके लिए एक ऑब्जेक्ट्स और उन 4-5 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ कंबाइन करके एक टोटल प्रोग्राम बनाना, उसको कहते हैं एनकैप्सुलेशन, ठीक है ना। तो डाटा या फंक्शंस और कई सारे डाटास या फंक्शंस को एक सिंगल यूनिट में रैप करना ही एनकैप्सुलेशन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो उन सारे पॉसिबिलिटीज़ के लिए जो सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं उनके सारे अंदर कुछ ना कुछ डाटा ज़रूर होंगे, कुछ ना कुछ फंक्शंस उनके ज़रूर होंगे। तो उन सारे फंक्शंस को एक साथ कंबाइन करके टोटल क्रिकेट का कोड लिखना ही एनकैप्सुलेशन है, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। टर्म पॉलीमॉर्फिज्म डिफाइंस द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ फंक्शन और ए मेथड फॉर मोर देन वन पर्पस, ठीक है। तो व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि एक फंक्शन या फिर एक मेथड कई सारे काम के लिए यूज़ करना, ठीक है ना। सपोज़ हम लोग एग्जांपल लेते हैं डक का। क्रिकेट में जब कोई बंदा 0 पे आउट हो जाता है तब हम उसको डक कहते हैं। और फिर डक मतलब फिर हम क्या समझते हैं, जो नॉर्मल बर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। तो डक हम दो यूजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक क्रिकेट में और एक जो रियल लाइफ होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर भी एक एग्जांपल लिया है वॉल्यूम का। वॉल्यूम एक फंक्शन से अब इस वॉल्यूम फंक्शन अब ये वॉल्यूम जो फंक्शन है वो वॉल्यूम हमको कई सारे शेप्स का वॉल्यूम हमको दे सकता है, क्यूबॉइड का दे सकता है, क्यूब का दे सकता है, स्फीयर का दे सकता है, ठीक है ना। तो कई सारे शेप्स के वॉल्यूम हमको दे सकता है पर हम जो फंक्शन है वो एक ही है, वॉल्यूम, ठीक है ना। मतलब फंक्शन एक ही पर उसके यूजेस कई सारे हैं। मतलब डक एक ही वर्ड है पर उसके यूजेस कई सारे हैं, क्रिकेट में एक रियल लाइफ जो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो आशा है कि आप लोगों ने यहाँ तक समझे होंगे, ठीक है ना। इसके बाद का पार्ट हम लोग जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे ताकि आप लोगों को देरी ना हो समझने में।
और साथ ही साथ पढ़ाई करते रहे आज यही तक। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, आपके दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना, ठीक है। और कुछ डाउट्स वगैरह हो तो व्हाट्सएप का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पर आकर टिक ज़रूर कर देना। और साथ ही साथ कमेंट भी ज़रूर करना, कैसा लगा आपको इस वीडियो में ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, ओके बाय।